आखिर महाराष्ट्र में ये क्या हो रहा है? विकास की बात करते करते आखिर राजनीति धर्म के नाम पर क्यों होने लगी? ये पूरा चुनाव आखिर धर्म पर क्यों लड़ा जा रहा है? क्या यही धर्म की राजनीति और यही धर्म पर चुनाव का लड़ना देश और महाराष्ट्र को क्या विकास के रास्ते पर लेकर जाएगा? नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, इंडिया 27 देख रहे हैं। अब सबसे अहम सवाल यहां यही है कि आखिर धर्म के आधार पर राजनीति क्यों होने लगी और आखिर उलेमा बोर्ड ने जो शर्तें राजनीतिक पार्टियों के सामने रखी हैं, उन्हें मानने के लिए आखिर तैयार होने के पीछे का कारण क्या है? क्या वोट बैंक की राजनीति या कुछ और? सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि उलेमा बोर्ड ने आखिर वो 17 शर्तें कौन सी रखी हैं जिसके आधार पर पूरे महाराष्ट्र में हंगामा है और राजनीति गर्म है। सबसे पहली शर्त तो यही रखी कि एमवीए को उन्होंने पत्र लिखा, यानी कि महाविकास आघाड़ी को उन्होंने पत्र लिखा उलेमा बोर्ड ने, और उन्होंने कहा कि अगर आप हमारी ये 17 मांगे मान लेते हैं तो फिर हम आपका चुनाव प्रचार करेंगे और मुसलमान पूरा एक वोट देगा आपको। दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि अगर बटोगे तो कटोगे, यानी कि उधर भी धर्म की बात और फिर इधर भी धर्म की बात। आखिर क्यों? तो सबसे पहले तो उलेमा बोर्ड ने जो कुछ कहा और जो अपनी 17 शर्तें रखी हैं उनको समझ लीजिए। उन्होंने कहा कि अगर महाविकास आघाड़ी की सरकार बनती है तो सबसे पहले आरएसएस को बैन करेंगे। दूसरी शर्त रखी कि वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक का विरोध किया जाएगा। तीसरी शर्त रखी कि वक्फ बोर्ड के लिए वित्तीय सहायता, अतिक्रमण हटाने के लिए कानून बनाया जाए। इसके बाद उन्होंने शर्त यह रखी कि मुसलमानों को नौकरी और शिक्षा में 10% का आरक्षण भी दिया जाए। मुसलमानों को पुलिस भर्ती में वरीयता दी जाए, यानी कि अगर 10 भर्तियां निकली तो उनमें सबसे पहले मुस्लिम युवाओं को भर्ती किया जाए, उसके बाद बाकियों के लिए जगह छोड़ दी जाए। विवादित व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, यानी कि अगर कोई धर्म को लेकर या उनके धर्म को लेकर, मुस्लिम धर्म को लेकर अगर कोई किसी भी तरह की टिप्पणी करता है तो उस पर कार्रवाई की जाए। महाराष्ट्र में अगर अब मुस्लिम आबादी की बात कर ली जाए, लेकिन उससे पहले एक और पॉइंट कि महाराष्ट्र के 48 जिलों में मस्जिद, कब्रिस्तान, दरगाह की जो जमीनों को जब्त किया गया है, आयुक्त उसे खाली कराने के लिए आदेश दे। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड मंडल विकास के लिए 1000 रुपए का फंड दिया जाए, 1000 करोड़ का फंड दिया जाए मंडल के विकास के लिए। 2012 से 14 तक जितने भी दंगे हुए, उन दंगों के फैलाने के आरोप में जो जेल में बंद है उनको छोड़ा जाए, यानी कि जो दंगों में शामिल थे या जिन पर आरोप थे और उनको जेल में डाल दिया गया था, मामला कोर्ट में है, उस बात को नहीं मान रहा है बिल्कुल भी उलेमा बोर्ड। उसका कहना है कि वो तो निर्दोष हैं और उनको सबसे पहले बाहर निकाल कर लेकर आओ। भैया, जो कानून का काम है उस पर तो कम से कम कानून का भरोसा रहने दीजिए, कानून को अपने हिसाब से काम करने दीजिए। आपत्तियां अलग हैं, लेकिन राजनीतिक मौकों पर, चुनाव के समय पर ऐसे मुद्दे को, ऐसी चीजों को मुद्दा बना लेना, यह कहां तक जायज है? उसके बाद फिर कहा गया कि मौलाना सलमान अजहरी को जेल से बाहर लाने के लिए महाविकास आघाड़ी के जो 30 सांसद हैं महाराष्ट्र में, वो प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखें और प्रधानमंत्री पर दबाव बनाया जाए उन्हें जेल से बाहर निकालने के लिए। महाराष्ट्र में मस्जिद के मौलाना और मौलवी का वेतन 15,000 रुपए कर दिया जाए। इंडिया गठबंधन को रामगिरी और नितेश राणे महाराज जी को जेल में डालने के लिए विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। उलेमा बोर्ड के मुफ्ती मौलाना अलीम हाफिज मस्जिद के इमाम को सरकारी समिति में लिया जाए। 24 यानी कि 2024 का जो चुनाव चल रहा है उसमें 50 उम्मीदवारों को टिकट दिया जाए जो मुस्लिम हो। महाविकास आघाड़ी मिलकर 50 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दे। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से वक्फ बोर्ड में 500 कर्मचारी दिए जाएं। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड की समिति पर अतिक्रमण हटाने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा में कानून पारित हो। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बोलने वालों पर कानूनी प्रतिबंध लगाए, उसके लिए कानून बने। और अगर उलेमा प्रचार करे एमवीए का, महाविकास आघाड़ी गठबंधन का,
तो उसके लिए प्रॉपर संसाधन दिए जाएं, ये शर्तें हैं। और इस शर्त को कांग्रेस ने मान लिया है, एनसीपी ने भी मान लिया, ऐसी खबरें रही। लेकिन उसके बाद जो है एनसीपी के जो अध्यक्ष हैं जयंत पाटिल, उनका बयान आया, उन्होंने कहा कि ऐसा हमने कोई आदेश नहीं दिया है, वो एक अलग राजनीति है। अब ऐसे में एक तो सबसे बड़ी बात यह कि अगर अब सबसे पहले समझ लीजिए कि आखिर किसने कितने उम्मीदवार मुस्लिम उतारे। 4140 उम्मीदवार उतारे गए हैं महाराष्ट्र में जो चुनावी मैदान में है। महाविकास आघाड़ी की बात कर ले तो कांग्रेस ने 8 मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा। उद्धव गुट वाली शिवसेना 0, कोई मुस्लिम उम्मीदवार नहीं। एनसीपी शरद पवार केवल 1, समाजवादी पार्टी से 1। महायुति की बात कर ले तो बीजेपी में 0, कोई मुस्लिम उम्मीदवार नहीं। शिवसेना शिंदे ने 1 और एनसीपी अजित पवार ने 4 उम्मीदवार उतारे हैं मुस्लिम। लेकिन महाविकास आघाड़ी की अगर बात कर ले तो केवल 8 और 2 10 उम्मीदवार मुस्लिम है, जबकि वो उलेमा बोर्ड ये कह रहा है कि कम से कम 50 उम्मीदवार उतारने पड़ेंगे। अब आखिर इस बात को कांग्रेस ने मान क्यों लिया? एनसीपी का बयान अलग है, लेकिन खबरें ये भी थी कि उन्होंने भी इस बात को मान लिया है। तो आखिर क्यों मान लिया है? इसलिए मान लिया है क्योंकि महाराष्ट्र में जो है टोटल आबादी जो है वो 11.24 करोड़ है और जिनमें से मुस्लिम आबादी 1.3 करोड़ है, यानी कि 11% से ज्यादा, 11.5% मुस्लिम आबादी है महाराष्ट्र के भीतर। और उसमें से भी एक सबसे बड़ा पॉइंट ये देखिएगा कि 288 विधानसभा हैं, जिनमें से 38 विधानसभा ऐसी हैं जहां 20% मुस्लिम हैं और 9 विधानसभा ऐसी हैं जहां 40% मुस्लिम हैं। मुंबई की 10 सीट विधानसभा की जहां 25% मुस्लिम हैं। और अगर पिछले चुनाव का पैटर्न देखें तो मुस्लिम एक मुश्त महाविकास आघाड़ी पर गया है। अब वो पूरा का पूरा 11.5% मुस्लिम को अपने पाले में लाना चाहते हैं, सारा खेल उसी का है। इसीलिए इन शर्तों को मान लिया गया। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस ये भी हमला कर रही है बीजेपी पर, क्योंकि बीजेपी ने इसको मुद्दा बना लिया। उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर तो आरक्षण दिया ही नहीं जा सकता, सिर्फ मुसलमानों की बात क्यों की जा रही है महाविकास आघाड़ी की तरफ से। उलेमा बोर्ड ने जो शर्तें रखी उनको क्यों मान लिया गया? तो कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि जब आप ये कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है, तो ये भी तो आप किसी एक धर्म के लोगों को एक करने की बात कह रहे हैं। तो अगर यही लाइन मुस्लिम अब कहने लगे हैं तो फिर आपको आपत्ति क्या? लेकिन यहां हमारा सवाल यही है कि आखिर भैया धर्म के आधार पर क्यों राजनीति होने लगी? बात तो विकास से शुरू हुई थी, बात तो रोजगार से शुरू हुई थी, बात तो उन तमाम मुद्दों से शुरू हुई थी जिनसे एक आम आदमी हर रोज दो चार होता है। फिर ये बात चुनाव के नजदीक आते आते धर्म पर कैसे चली गई? कैसे बटेंगे तो कटेंगे बात आने लगी। फिर ये कैसे एक है तो सेफ है की बात आने लगी। और फिर कैसे इन 17 शर्तों को मानने की बात आ गई। धर्म के आधार पर इस तरह के फतवे आखिर क्यों जारी किए जा रहे हैं चुनाव के समय पर? और इन फतवों को लेकर चाहे वो उलेमा बोर्ड की तरफ से हो या फिर महायुति की तरफ से वो बयान हो, आप इसको लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर अच्छी लगे तो, शेयर कीजिएगा अगर अच्छी लगे तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।